बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, मेरे खिदमत के हवाले से जो मेरे जज्बात हैं उसे महमेज़ किया। और वो वाक़या बताने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रेसेंट रिलीफ के नाम से एक इदारा चला रहे हैं, जो तकरीबन 1192 यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में भी हम लोग क्रेसेंट रिलीफ ही के नाम से रजिस्टर्ड हैं। वहाँ पे हमारा ऑफिस है, स्टाफ है जो इन बच्चों की देखभाल करता है, इन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। हम जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम इन बच्चों की तरबियत के लिए भी कुछ करें, इनके अंदर करैक्टर बिल्डिंग, इनकी लीडरशिप स्किल्स और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं उनके हवाले से भी इन बच्चों के ऊपर कुछ काम करें, ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो माशरे का एक मुअज़्ज़ज़ और फ़ाल रुकन बन सकें। तो इस वाले से हम बहुत सारे प्रोग्रामात करते हैं। उन प्रोग्राम्स में बहुत सारे इवेंट उनकी करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चों को साल में एक मरतबा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट पे ले जाकर। इस तरह उन्हें हम सैर पे लेके जाते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही गरीब घरानों से इनका ताल्लुक़ होता है। तो ना सिर्फ इनके अंदर एक एहसास कमतरी होता है, बल्कि चूंकि इनका वालिद नहीं होता तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है जहाँ पे सैडनेस का एक ज़रिया होता है, वहीं पे एहसास कमतरी का जो है बायस भी बन रहा होता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि इन बच्चों को इस एहसास कमतरी से, इस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से बाहर निकाला जाए किसी भी तरह से। तो जब भी हम इवेंट अरेंज करते हैं तो इस हवाले से खुसूसी ख्याल रखते हैं। एक तो पहली बात यह है कि हमने कभी पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों को यतीम बच्चों कहने से या कहीं लिखने से हम एतराज़ करते हैं, बल्कि हम जो है क्रेसेंट स्टार्स के नाम से इनको पुकारते हैं। तो पाकिस्तान में हम यतीम बच्चों का प्रोग्राम या ऑर्फन केयर या ये वाले वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में डोनर्स के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले चंद महीनों पहले हम इन सब बच्चों को KFC पे लेके गए थे लाहौर में, और बड़ा अच्छा तजर्बा रहा वो भी। तो अभी ईद से चंद दिन पहले हम इन बच्चों को लाहौर के एक बहुत बड़े अम्यूज़मेंट पार्क जॉयलैंड के अंदर लेके गए। जॉयलैंड का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जॉयलैंड एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त जो है बच्चों का राइड्स के हवाले से जो है बहुत बड़ा पार्क है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लूना पार्क है, बल्कि शायद कई एतबार से उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत महंगा पार्क है, सिर्फ अच्छे खासे खाते पीते लोग ही वहाँ पर जाना जो है अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पर यानी स्कूल्स के ट्रिप भी जाते हैं दिन के अंदर, तो वो भी उन्हीं स्कूल्स के जाते हैं कि जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। हम भी उसी जॉयलैंड के अंदर लेकर गए इन बच्चों को। तकरीबन 800 रुपये टिकट है, और उसमें भी सारे झूले अवेलेबल नहीं होते, बल्कि कुछ झूलों के लिए अलग से जो है आपको पे करना पड़ता है। बहरहाल जॉयलैंड की बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने हमें सारे झूले अलाउ किए इन बच्चों के लिए। तो हम ईद से 3 दिन पहले इन बच्चों को लेकर वहाँ पे पहुँचे। इन बच्चों को पिक करने के लिए भी और ड्रॉप करने के लिए भी तकरीबन हमने 38 मिनी बसेस का इंतज़ाम किया, जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से इन बच्चों को पिक किया, और तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान हम जॉयलैंड पहुँच गए, हमारा स्टाफ। तो बच्चों ने वहाँ पे झूले लिए, राइड्स ली और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यानी हर तरह की राइड्स, छोटी राइड्स, बड़ी राइड्स, ख़तरनाक राइड्स, फास्ट, और बहुत ज़्यादा डेंजरस राइड्स भी वहाँ पर मौजूद थी। और बच्चों के चेहरे जो मैंने देखे वीडियोस के अंदर और तस्वीरों के अंदर, वो देखने वाले थे, जोश से भरे हुए थे, खुशी से भरे हुए थे, जज्बात। और उसके साथ साथ माएँ भी बहुत खुश थीं, माँओं ने भी बहुत ज़्यादा खुद से भी झूले लिए, और उन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और जो माएँ नहीं लेना चाह रही थी, वो सिर्फ अपने बच्चों को देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश थी, और उस खुशी को आप उनके चेहरों के ऊपर महसूस कर सकते थे।
और जब वो बात करती थी तो बात के अंदर उनकी एक खनक थी खुशी की, कि जो आप बात करने वाला महसूस करता था। तो बच्चों के लिए हमने गुब्बारों का भी इंतज़ाम किया हुआ था, मेहंदी का इंतज़ाम भी था, खाने का भी इंतज़ाम था, जूसेस भी थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। बच्चों ने बार बार झूले लिए और बहुत खुश हुए। माँ ने भी झूले लिए। बिलाखिर इवेंट ख़त्म हुआ, हमने बच्चों को वापस उनके घरों तक ड्रॉप किया। तो मुझे स्टाफ से इतला मिली कि इमरान भाई बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। उनकी बातें सुनकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं हर प्रोग्राम के बाद चाहता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि मैं माओ से डायरेक्ट जो है फ़ोन के ऊपर रब्ता करूँ और उनसे भी फीडबैक लूँ। तो उस सिलसिले में मैंने फिर प्रोग्राम के अगले दिन ही जो है माओ को फ़ोन करने शुरू किए और तकरीबन मैंने 2-2.5 घंटे माओ से बात की। तो आज तक हम माओ के लिए, बच्चों के लिए बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से माओ ने जो मुझे फीडबैक दिया, तो उसने आज मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। फीडबैक क्या था कि खुशी की एक लहर थी हर माँ के अंदर, हर बच्चे के अंदर। फीडबैक जो है अमूमन हम वीडियोस पे भी माँ का लेते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने माँ आती है तो शायद उस तरह से बयान नहीं कर पाती है। लेकिन जब मैंने फीडबैक लिया फ़ोन के ऊपर और फिर आहिस्ता आहिस्ता माएँ खुली और उन्होंने बताया, तो वो फीडबैक जो है वो शायद मैं अपनी ज़ुबान के अंदर उनके एहसासात को मुंतकिल नहीं कर सकता हूँ, अब तक नहीं पहुँचा सकता हूँ। बहरहाल पहले तो मैंने उनका फ़ीडबैक नहीं लिखा, लेकिन जब इतना ज़बरदस्त फ़ीडबैक आना शुरू हुआ तो मैंने वो फ़ीडबैक लिखना शुरू कर दिया, ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो अभी शायद वीडियोस भी हम लेकर आएँगे जिसमें उनका फ़ीडबैक होगा, लेकिन वो फ़ीडबैक शायद इतना अच्छा ना हो जो उन्होंने मेरे फ़ोन पे बात करते हुए दिया है। तो मैं थोड़ा-सा फ़ीडबैक आपको बताना चाहता हूँ और ये बताने का मकसद ये है कि एक तो ये मेरे लिए भी जो है ना जी, यकीन माने कि जब मैंने फ़ीडबैक सुना तो मेरे अंदर एक कुव्वत भर गई और मैंने ये सोचा कि यार ये काम जो है और ज़्यादा करना चाहिए, कि इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी थोड़ी एफ़र्ट के साथ इतने ज़्यादा लोगों को हम इतनी ज़्यादा खुशी दे रहे हैं, तो इस एफ़र्ट को तो बढ़ाना चाहिए। तो मेरे अंदर भी एक कुव्वत आई, मेरे स्टाफ़ के अंदर भी एक कुव्वत आई। और मैं आपसे ये आप तक इस वजह से कन्वे करना चाहता हूँ कि आपको भी पता चले कि जो आप पैसे दे रहे हैं $50 अ मंथ एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, इट गोज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे। ये सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बच्चे की शख्सियत को जो है वो तामीर कर रहा है ये। तो जैसे एक खातून, एक बेवा खातून नसरीन बीबी, उन्होंने कहा कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मैंने खुद इंजॉय किया, कोई झूला हमने नहीं छोड़ा, डर भी बहुत लगा। बच्ची घर आकर रो पड़ी और कहने लगी कि अगर आज अब्बू जिंदा होते तो वो भी हमें ऐसी जगहों पर लेकर जाते। फिर उसने ट्यूशन पर जाकर भी सब सहेलियों को बताया इस प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा, इन्होंने बताया कि वो केएफसी वाले प्रोग्राम में नहीं जा सके। कहती है कि मेरी बेटी 2 महीने पहले आपके प्रोग्राम से अटैच हुई है, इसलिए प्रोग्राम के मुतल्लिक, केएफसी के प्रोग्राम के मुतल्लिक बस में बातें हो रही थी कि वहाँ पर बहुत मज़ा आया था। अच्छा, इसी तरह एक और ख़ातून हैं सनम, उन्होंने कहा कि हमने फ़िल्मों, ड्रामों में ऐसी जगह देखी थी, सोचा नहीं था कि वाक़ई ऐसी जगह हकीकत में होती हैं। उन्होंने पंजाबी में कहा कि अस्सी की ते साड़ी औकात की। आप लोग हमें लेकर गए तो ऐसे लगा कि जैसे किसी नई ज़िंदगी में हम दाखिल हो गए हैं। पहले बहुत टेंशन रहती थी, जब से जॉयलैंड से वापस आए हैं मैं भी बहुत फ्रेश हूँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि काश टीवी वाले भी यहाँ पे आकर रिपोर्टिंग करते तो सारा पाकिस्तान देखता कि आप कितने बेहतरीन तरीके से यतीम बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक और ख़ातून हैं परवीन अख्तर, उन्होंने कहा कि मैं और सारे बच्चे सैर के लिए जॉयलैंड गए, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सारे झूले लिए। बच्चों ने वापस आकर कज़न्स को भी बताया कि बहुत मज़ा आया। उन्होंने बताया कि जब से स्कॉलरशिप बच्चों को मिलने लगा है, ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। इसी तरह सैयदा अज़रा बतूल ने कहा कि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, दोनों बच्चे बहुत खुश हैं, अभी तक हर रोज़ यही बातें कर रहे हैं, बड़ी बहनों को कहते हैं कि अगर आप भी जाती तो बहुत मज़ा आता।
कहती हैं कि जब मेरे खावन जिंदा थे तो बच्चों को सैर पर लेकर जाते थे। इतने अरसे के बाद आप लेकर गए तो लगा कि मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ। जॉयलैंड में बाकी औरतें भी बहुत तारीफ कर रही थीं। मैं वहाँ बच्चों को खुश देखकर सोच रही थी कि अल्लाह भी आज बहुत ज़्यादा खुश होगा कि इन लोगों ने यतीम गरीब बच्चों को बहुत खुश किया है। इसी तरह एक खातून हैं उज़्मा, उन्होंने कहा कि बच्चों को क्रेसेंट रिलीफ की तरफ से स्कॉलरशिप मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। जिस जिस हाथ से यतीम बच्चों के लिए पैसा आता है, अल्लाह सबको खुश रखे। बहुत फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह आप लोगों के कारोबार में तरक्की दे। साथ ही में वो कहती हैं कि गरीबी में बहन भाई भी नहीं पूछते, यानी हेल्प नहीं करते। मैं खुद से उन्हें कहती भी नहीं हूँ कि कहीं इनकार कर दें तो दिल टूट जाएगा। आपका शुक्रिया कि आपने बहन भाइयों से बढ़कर ख्याल रखा। कहती हैं कि मेरी बड़ी बच्चियां कह रही थी कि बाबा हमें सैर करवाते थे, अब वो नहीं है तो क्रेसेंट वाले हमारे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं, बल्कि हमसे भी ज़्यादा मज़े करवाते हैं। कहती हैं कि स्कूल वाले फ़ीस का कह रहे थे, मैंने कहा कि अभी चेक नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो फ़ीस दे दूँगी। इसी तरह एक और ख़ातून है रबिया मंजूर, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुज़र रही है। हर रोज़ नया स्यापा होता है। आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद रखा, बच्चों को सैर पर लेकर गए, बहुत मज़ा आया। ऐसा लगता है कि जैसे पहले मैं मरी हुई थी, अब ज़िंदा हो गई हूँ। कहती हैं कि बेटी की शादी तय है 4 महीने बाद। पैसा नहीं है, निकाह से पहले ससुराल की डिमांड नहीं थी, अब ऐन वक्त पर डिमांड्स कर रहे हैं। इसी तरह जैतून बीबी कहती हैं कि आपके स्टाफ का इखलाक बहुत अच्छा है, औरतों की तरफ बहुत इज्जत से देखते हैं। ज़िया भाई बहुत अच्छे हैं, इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी लेकिन उन्होंने सबको बहुत नरमी से डील किया। स्टाफ को तो हमने बहरहाल जो है बड़ी सख्ती से ताकीद की हुई है कि अमूमन ये माएँ तंग करती हैं कि कब पैसे मिलेंगे, लेट हो गए हैं या ये हो गया, वो हो गया है। तो बार-बार फ़ोन आ रहे होते हैं। लेकिन हमने स्टाफ को कहा हुआ है कि जिस तरह से मर्ज़ी ये बिहेव करें, लेकिन आपने किसी भी बेवा खातून या किसी भी यतीम बच्चे से सख्ती से बात नहीं करनी है। और जिस दिन किसी ने सख्ती से बात की, तो वो दिन उसका इस जॉब के ऊपर आखिरी दिन होगा। तो बहरहाल हम सख्ती भी करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमारा स्टाफ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी वो खुद से बहुत अच्छे हैं। हम देखकर ही लोगों को जो है वो रिक्रूट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ हमारा वाकई बहुत अच्छा है। बल्कि आप ये देख लें कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ 6 लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और जो दूसरी चैरिटीज़ है वो हैरान होती हैं कि आप 6 बंदों के साथ इतना ज़्यादा काम कैसे कर रहे हैं, बहुत हैरान होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी तरह जो है एक खातून है समीना, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बच्चे बहुत खुश, दिल खोल कर झूले लिए, वहाँ सारे बच्चे खुश थे, वहाँ बैठी आप लोगों को दुआएं दे रही थी, मैं तो कभी लेकर नहीं जा सकती थी। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत इंजॉय किया, हम तो सिर्फ दुआएं ही दे सकते हैं। इसी तरह एक खातून है रुबीना, वो कहती है कि मेरे बेटे ज़ीशान ने बहुत इंजॉय किया। कभी इस तरह कभी इस तरह की जगह पर कहीं जाना नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा झूले थे, सब लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ। तो ये जो फीडबैक है, मैंने कोशिश ये की है कि इसमें रेपुटेशन ना हो, क्योंकि माँ ने दुआओं के हवाले से बार बार डोनर्स के लिए, हमारे स्टाफ के लिए दुआएं कर रही थी और खुशी का इजहार बार बार झूलों का। तो मैंने कोशिश की कि ये डिफरेंट जो है ना जी फीडबैक हो, तो वो मैंने नोट करके आप तक पहुंचाया है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए कि आप ना होते तो हम इन बच्चों की खिदमत भी ना कर पाते। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी दुनिया और आपकी आखिरत को बेहतर करे, आपकी बच्चों की हिफाजत अल्लाह ताला करे इन बच्चों के सदक़े। और मुझे यकीन है कि जो लोग यतीम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, नेक नियति के साथ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला यकीनन उनके बच्चों का भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ख्याल रखेगा। तो आप सब अपना ख्याल रखें, क्रेसेंट लीफ को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। हमारे पैगाम को अपने दूसरे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। हम ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी ऐसा पाकिस्तानी ना हो कि जिसने कम से कम एक बच्चे को पाकिस्तान में स्पॉन्सर ना किया हो। तो जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।